Good afternoon friends and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point। अगर आप चाहते हैं अपना इंग्लिश पेडागोजी को बनाना बहुत ही आसान तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े हमारे साथ, क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी को बनाते हैं बहुत ही आसान, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। देन लेट अस मूव टू द टॉपिक, और आज का टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषा कौशल। आज हम लोग भाषा कौशल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे एग्जाम में लगभग हर वर्ष सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए सीटेट के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन जानते हैं कि क्या होता है लैंग्वेज स्किल। देन लैंग्वेज स्किल इज अ सिस्टम और वे। एक लैंग्वेज स्किल क्या है? एक सिस्टम है या एक तरीका है बाय विच वी कम्युनिकेट और इंटरेक्ट टू अदर्स, जिससे हम दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए जिस कौशल का प्रयोग करते हैं, जिस स्किल्स का प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स के कितने टाइप्स होते हैं? देन द आंसर इज दैट देयर आर 4 स्किल्स दैट वी नीड टू कंप्लीट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए 4 स्किल्स जानने की ज़रूरत है। दैट इज़ नोन एज LSRW। ये जो LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपको इसी वे में याद रखना है। LSRW के वे में ही याद रखना है। अगर आप इसका सिस्टम आगे पीछे करते हैं तो एग्जाम में आपके मार्क्स खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। कभी LSRW के LSWR भी कर देता है, बट वी हैव टू मेमोराइज दैट वी शुड गो थ्रू LSR एंड W। ओके, देन नेक्स्ट, ये इट मीन्स दैट कि लर्न टू लिसन फर्स्ट। एक बच्चा जो है, या हम लोग जब लैंग्वेज सीखे होंगे या कोई भी लैंग्वेज आप अभी सीखने जा रहे हैं, एक बच्चा को एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ कि लर्न टू लिसन फर्स्ट। सबसे पहले क्या सीखना है? लिसन, सुनने की आदत है ना। लिसनिंग स्किल को डेवलप पहले करना है। देन टू स्पीक, उसके बाद कौन सा स्किल आता है जो डेवलप होता है या सीखते हैं? स्पीक करना, बोलना। सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना। देन टू रीड, उसके बाद लिखना। एंड फाइनली टू राइट। ये LSRW स्टैंड फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। We have to be careful regarding the same. Now LSRW को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ये कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में लैंग्वेज स्किल के नाम से ना पूछ करके कोई और स्किल के नाम से पूछ लेता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस चार्ट को समझते हैं। देखिए, जो मैं ऊपर ये LSRW को बताया, उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वो 2 पार्ट है, जिसमें पहला है रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। ये 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। इसको 2 और नाम से जानते हैं, पैसिव और एक्टिव, इनपुट और आउटपुट। इसको किस बेस्ड पे किया गया है वो मैं समझाता हूँ। अगर आप लिसन करते हो, सुनते हो, तो वो पार्ट जो है हमारे अंदर क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट में गया, यानी कि L जो है लिसनिंग स्किल, वो कौन सा पार्ट हो गया? इनपुट का पार्ट हो गया, रिसेप्टिव का पार्ट हो गया, या आप बोल सकते हैं पैसिव का पार्ट हो गया। देन टू स्पीक, अगर आप सुनने के बाद बोलते हैं तो बोला हुआ क्या हुआ? आउटपुट हुआ, तो वो आउटपुट के पार्ट में गया, है ना, यानी कि एक्टिव या प्रोडक्टिव। देन टू राइट, अगर लिखने की बात है तो लिखते हैं हम लोग तो इनपुट करते हैं, खुद ही लिखेंगे, है ना, और उसको आउटपुट देना है तो लिख के राइटिंग करके देना होगा। देन ये W यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों जो हैं वो आउटपुट पार्ट हैं, एक्टिव हैं या प्रोडक्टिव पार्ट हैं। एंड L एंड R, इट मीन्स लिसनिंग एंड रीडिंग, ये दोनों इनपुट पार्ट हैं, पैसिव या रिसेप्टिव पार्ट हैं। अब आज का टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, वो है सब स्किल्स। सब स्किल्स क्या होते हैं? एक्चुअल में सब स्किल्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे एक आप इसको इस वर्ड्स पे केयर कीजिए, ओरल या ऑडियो या ड्राफ्टिंग।
किसी एक वर्ड को टारगेट करते हैं हम लोग। अगर हम ड्राफ्टिंग को टारगेट करते हैं तो ड्राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं किसी चीज़ को, तो ये सब स्किल किसका हुआ, राइटिंग का सब स्किल हुआ। ऑडियो इसमें क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये सब स्किल किसका हुआ, लिसनिंग का। तो इस एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि ऑडियो इज द सब स्किल ऑफ लिसनिंग, राइट। LSRW एग्जाम देगा ऑप्शन में, तो हमें ऑडियो सुनने वाली बात रहेगी तो लिसनिंग के साथ जाएंगे, बोलने वाली बात रहेगी तो स्पीकिंग के साथ जाएंगे, लिखने की बात राइटिंग के एक्सेट्रा जिसके साथ है वो जाएंगे। नाउ वन थिंग इज मोर हियर, we should remember that these 4 language skills sometimes called the micro skills। ये जो 4 स्किल्स होते हैं उसको माइक्रो स्किल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, कभी कभी हम लोग इसको माइक्रो स्किल्स भी कहते हैं। तो ये पूरे नोट्स लैंग्वेज स्किल्स के थे, होप आपको समझ आया होगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन to get my new notification. Very soon I am going to upload my new videos on English pedagogy. Thank you very much.